आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा से जुड़े सच्ची और सही किस्से कहानियों को लेकर रेडियो के सबसे पॉपुलर शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आज जो दास्तानें हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफ़ी ने किस म्यूजिक डायरेक्टर की गज़ल सुनकर कहा कि आज तक मेरे पास कोई संगीतकार ऐसी गज़ल को गाने का ऑफर लेकर नहीं आया। कौन था ये संगीतकार, कौन सी थी ये गज़ल? एलपी जोड़ी के प्यारेलाल जी ने 13 साल की उम्र में ऐसा क्या किया कि खुश होकर मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जनाब कमाल अमरोही साहब ने उन्हें 10 रुपये तोहफे में दिए कि क्यों भरतनाट्यम सीखने की शौकीन वहीदा रहमान को करना पड़ा 4 महीने का इंतजार गुरु की रजामंदी के लिए। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आज मैं बताऊंगा कि क्या फैमिली कनेक्शन है अयान मुखर्जी का मोहनीश बहल के साथ। अयान मुखर्जी आज के दौर का एक डायरेक्टर और मोहनीश बहल आज भी काम कर रहे हैं, बहुत जाना माना नाम है। जनाब, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद धर्मेंद्र होने लगे अपने पिता से धीरे धीरे दूर? क्या कहानी थी? ये सब जानने और सुनने के लिए जुड़े रहें आप मेरे साथ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जब राज कपूर फिल्म श्री 420 के गाने की शूटिंग कर रहे थे, वो गाना है मुड़ मुड़ के ना देख, क्या है जरा सुनाइएगा। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे संग सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तब शूटिंग के दिन राज कपूर के स्टूडियो पहुंच गए लेक टंडन। उन्होंने देखा कि गेट के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है और राज कपूर के लिए पूछ रहा है। गार्ड उसे घुसने नहीं दे रहे, लेकिन लेक टंडन उन्हें देखकर पहचान गए। जनाब, वो अधेड़ उम्र का आदमी और कोई नहीं बल्कि साइलेंट फिल्मों के ग्रेट एक्टर और हिंदी सिनेमा के पहले सिंगिंग स्टार मास्टर निसार थे। लेक जी उन्हें अंदर ले गए और राज कपूर साहब भी बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, बेहतरीन खाना खिलाया। मास्टर निसार ने राज कपूर से कहा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर हो सके तो मुझे अपनी फिल्म में एक्स्ट्रा का ही काम दे दो, जूनियर आर्टिस्ट का। राज कपूर के लिए शॉकिंग बात थी। उन्होंने कहा, आप जैसे स्टार लेजेंड को मैं ये एक्स्ट्रा के रूप में काम नहीं दे सकता, वादा करता हूं कि जल्दी ही आपको याद करूंगा मैं। राज कपूर के दिल में निसार की बात कहीं लग गई। घर पहुंच के उस रात सो नहीं पाए। राज कपूर को लगा कि किस्मत ने अगर पलटा खा लिया तो जो आज मास्टर निसार के साथ हुआ है कल उनके साथ भी हो सकता है। अगले दिन उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ मास्टर निसार के घर के आसपास के लोगों से मिलो, पड़ोसियों से, और पता लगाओ कि उन्होंने अपने पड़ोस के लोगों से कुछ उधार तो नहीं लिया है। अगले दिन जब मुड़ मुड़ के ना देख गाने की शूटिंग होने वाली थी तो अचानक राज कपूर ने उस गाने की शूटिंग को रोककर बूट पॉलिश फिल्म के लिए एक सॉन्ग की सिचुएशन क्रिएट की अगले दिन ही। और वायदे के मुताबिक राज कपूर ने मास्टर निसार को बुलाया और कहा, ये गाना आप पर ही पिक्चराइज होगा। गाने के बोल थे, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं। जब शूटिंग खत्म हुई, शूटिंग के बाद ग्रेट राज कपूर ने ग्रेट मास्टर निसार से कहा, मैं आपको इतना तो नहीं दे सकता जितना आप डिजर्व करते हैं, मगर आप इसे जो मैं दे रहा हूं इसे एक छोटा सा नजराना समझकर रख लीजिए। और मास्टर निसार के हाथ में लिफाफा थमा दिया। मास्टर निसार ने बाद में जब लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में 25,000 रुपए रखे हुए थे। दोस्तों, ये वो समय था जब मोतीलाल जी जैसे लीड स्टार्स
एक फिल्म करने का 50,000 रुपये लिया करते थे। ग्रेट राज कपूर का मास्टर निसार को उस वक्त 25,000 रुपये देना बिल्कुल ऐसे था कि जैसे आज आपको 5 करोड़ रुपए कोई दे दे। निसार को जो राज कपूर ने दिया वो राज कपूर का बड़प्पन था। इसी बड़प्पन को याद करते हुए राज कपूर का गाना आपको सुनाने जा रहा हूं। रफी साहब की दरिया दिली का एक किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं। साल 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुनर्मिलन। डायरेक्ट किया था रविंद्र दवे ने। इस फिल्म का संगीत दिया था बहुत कम ख्याति प्राप्त म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन ने। सी अर्जुन ने इस फिल्म का अच्छा संगीत तैयार किया था और एक गजल भी कंपोज की थी। इसे इंदिवर जी ने लिखा था, मगर दिली ख्वाहिश थी कि उनके द्वारा कंपोज की गई इस गजल को सिंगर बड़े प्यार और चाव और दिल लगा के गाए। मगर जितने भी बड़े सिंगर थे जो गजल गाने के लिए मशहूर थे वो बहुत बड़े नाम थे। वो इतने बड़े नाम थे जितना बड़ा फिल्म का कुल बजट था। अब सामने मुश्किल ये थी कि अगर इस गजल को सही आवाज नहीं मिली तो बात बन नहीं पाएगी। काफी सोच विचार करने के बाद मन कड़ा करके उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अप्रोच करने की सोची। रफ़ी से जब उन्होंने कहा कि वो उनसे गज़ल गवाना चाहते हैं मगर बजट बहुत कम है, इस पर रफ़ी ने कहा कोई बात नहीं है, आप मुझे गज़ल सुनाएं, कंपोजिशन सुनाएं। तो सी अर्जुन ने अपनी गज़ल रफ़ी साहब को जब सुनाई तो रफ़ी साहब बहुत खुश हो गए और सी अर्जुन से बोले कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज तक मेरे पास कोई संगीतकार ऐसी गज़ल को गाने का ऑफर लेकर नहीं आया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं गाऊंगा और हर कीमत पर गाऊंगा। आप ही बताइए रिकॉर्डिंग किस दिन करनी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सी अर्जुन की खुशी का ठिकाना क्या होगा। उन्होंने इस गज़ल के अलावा 2 और गीतों को रफ़ी की आवाज़ में गवाया। मोहम्मद रफ़ी ने वाकई इस गज़ल को जिस ठहराव से गाया है उसका अंदाज़ा हमारे दर्शक श्रोता खुद सुनकर लगा सकते हैं। इस गज़ल को पिक्चराइज किया था जगदीप जी के ऊपर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सूरमा भोपाली और सैकड़ों फिल्मों में कॉमेडियन की भूमिका करने वाले जगदीश साहब के ऊपर क्या क्या गाने पिक्चराइज हैं। आप इस गज़ल को सुने, एंजॉय करें। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, ये गाना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के भाई प्यारेलाल जी के पिताजी ट्रम्पेट बजाते थे और पिताजी बेटे प्यारेलाल को बचपन से ही अपने साथ रिकॉर्डिंग में ले जाया करते थे। तो बचपन से ही खामोशी के साथ पिता की गोद में बैठे रहते और संगीत सुनते रहते। संगीत की स्वर लहरियां प्यारेलाल जी के जहन और रग रग में बसती चली गईं और बचपन से ही उनके हाथ साजों पर थिरकने लगे। उनका लगाव संगीत से इतना हो गया था कि उन्होंने 13-14 साल की उम्र में न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया था बल्कि म्यूजिक के नोटेशन लिखना तक सीख लिया था, जो उस जमाने के बहुत सारे लोगों को, संगीतकारों को नहीं मालूम था। अब वक्त आया 1953 का। कमाल अमरोही साहब एक फिल्म बना रहे थे, दायरा। एक बेहतरीन गीत था, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। कैफ भोपाली साहब के इस गीत की संगीत रचना की थी जमाल सेन साहब ने, लेकिन इसके नोटेशंस 13 साल की कच्ची उम्र में ही जीनियस प्यारेलाल जी ने ही लिखे थे। जब कमाल अमरोही को उनके घर पर प्यारेलाल जी द्वारा लिखे गए नोटेशंस पर बजाकर यह गीत सुनाया गया तो कमाल साहब इस अद्भुत बच्चे की प्रतिभा पे इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर प्यारेलाल को इनाम दिया। उन दिनों म्यूजिक के सर्कल में यह बात बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गई थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बालक प्यारेलाल की पूछ होने लगी थी। अपने यहां कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और आगे चलकर यही 13 साल का अद्भुत बालक बन गया जीनियस। बचपन में जो चर्चा हुई वो बाद में सुपरस्टारडम पे पहुंच गई। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इस अद्वितीय प्रतिभा को प्रणाम करता हुआ इन दोनों की
जोड़ी यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी की जोड़ी का एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, वहीदा रहमान को बचपन में तबीयत ठीक ना होने के कारण जल्दी स्कूल को अलविदा कहना पड़ा। तबीयत बचपन में बहुत ख़राब हो गई थी तो पिताजी ने स्कूल छुड़वा दिया। बहनें स्कूल जाती थीं, वो घर पर रहकर बोर हुआ करती थी, तो उन्होंने पापा के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। पिताजी प्रोग्रेसिव विचारों के आदमी थे। उन्होंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहीदा लगभग 9 या 10 साल की रही होंगी तब भरतनाट्यम सीखने के लिए उन्होंने टी.के. महालिंगम पिल्लई से इस डांस को सीखने की इच्छा जाहिर की। वालिद साहब ने इस सिलसिले में पिल्लई साहब से बात की। पिल्लई साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा। रहमान साहब ने वजह पूछी, कारण पूछा, तो गुरुदेव पिल्लई साहब ने कहा कि वहीदा आप लोग मुसलमान हैं और ये डांस का फॉर्म एकदम अलग है, भरतनाट्यम, इसमें डिवोशन चाहिए लॉर्ड शिवा के लिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए वो एक मुस्लिम लड़की नहीं दे सकती है। इस बात को सुनकर रहमान साहब और बेटी वहीदा दोनों बहुत बहुत मायूस हो गए। दोनों ने अगले 4 महीने तक गुरु पिल्लई का पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पड़े रहे ताकि वो किसी तरह वहीदा रहमान को अपनी शिष्या बना लें। मगर गुरुजी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे। जब एक दिन पिल्लई साहब को लगा कि ये लड़की भी जिद पकड़ के बैठ गई है तो उन्होंने रहमान साहब से कहा कि वहीदा की कुंडली चाहिए। रहमान साहब ने, वालिद साहब ने कहा कि जी माफ़ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और कुंडली वगैरह तो हमारे यहाँ बनती नहीं, वो तो हिंदुओं में होती है। इस पर पिल्लई साहब ने वहीदा की जन्म तिथि और समय और स्थान की जानकारी ली। उन्होंने वहीदा रहमान की जन्म कुंडली बनवाई ज्योतिष के हिसाब से। कुंडली बनके जब गुरुदेव पिल्लई साहब के सामने आई तो पिल्लई साहब भी ज्योतिष के जानकार थे। कुंडली जब उन्होंने पढ़ी एकदम समझ गए कि ये लड़की उनकी शिष्या बनकर पूरे जमाने में उनका नाम रोशन करेगी। जब वहीदा जी के वालिद को इस बात का पता चला तो उन्होंने पिल्लई से कहा कि ये तो विधि का विधान है, आपने कुंडली बनाई है, पढ़ भी ली है। मन तो मान गया था लेकिन बेटी के फादर की वजह से पिल्लई साहब को बात माननी पड़ी और उन्होंने वहीदा रहमान को तालीम देनी शुरू कर दी। गंडा बांध के अपनी शिष्या बना लिया और उनकी इस शिष्या ने, मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव पिल्लई की वहीदा रहमान के अलावा कोई और मुसलमान शागिर्दा होगी, और इस मुसलमान शागिर्दा ने पूरे वर्ल्ड में गुरुदेव पिल्लई का नाम रोशन किया। ऐसी वहीदा रहमान के लिए जोरदार ताली। ये जो बात आपने कही इस पे मुझे एक छोटा सा पढ़ा हुआ वाकया याद आ रहा है जी। लता जी से पूछा गया था कि आपका वो कौन सा गाना है जिसमें आपको ये लगता है कि जिस पे एक्ट करने वाले ने सबसे ज़्यादा न्याय किया है, तो उन्होंने कहा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पिया तो से नैना लागे, इसके सभी अंतरों पे जी। थोड़ा सा लंबा गाना है जी। लेकिन सभी अंतरों पे जिस तरह का न्याय वहीदा रहमान कर पाई हैं उसे इस गाने का ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जोरदार तालियां वहीदा जी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सबक देने के लिए, बच्चों की लाइफ को ठीक करने के लिए माँ बाप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। धर्मेंद्र के पिता पंजाब के सानेवाले गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। तो जैसे दूसरे बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट थे वैसे अपने बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट व्यवहार किया करते थे। धर्मेंद्र छोटे थे, उन्हें ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता का स्कूल है, उन्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन ज़माना कुछ और था। जो स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे वो एक एग्जाम्पल सेट किया करते थे ताकि दूसरे बच्चे भी उसी को फॉलो करें। अब एक दिन स्कूल के कायदे के हिसाब से सर पर पगड़ी पहनकर नहीं आए वो। तब उनके मास्टर रुकनुद्दीन ने सबके सामने डांट लगा दी। धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा और उन्होंने झट से जाकर इस बात की शिकायत अपने पिताजी से कर डाली। पिताजी ने और ज्यादा डांट लगाई और कहा कि आज के बाद कभी भी इस तरह की कोई शिकायत लेके आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घर जाओ और मास्टर जी ने जो कहा है वो करो, पगड़ी पहन के आओ। इस बात का धर्मेंद्र के ऊपर ऐसा असर पड़ा कि वो उस दिन से अपने पिता से डरने लगे, उनके सामने आने से बचने लगे। धीरे धीरे इसका असर ये हुआ कि धर्मेंद्र और पिताजी के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों में तकरीबन बातचीत कम सी हो गई। जब धर्मेंद्र स्टार बन गए और शूटिंग के सिलसिले में अक्सर लेट
आया करते थे घर, तब उनके माँ बाप इंतज़ार करते रहते। वो वापस आकर पूछते तो पिताजी यही कहते थे कि बेटा ज़रा शूटिंग से जल्दी वापस घर लौट आया करो। और उसके बाद धर्म जी जाके माता जी के पास बैठते, उनके पैर दबाते। इस बात का एहसास उन्हें उस वक्त उतना नहीं हुआ जितना कि तब हुआ जब उनके खुद के बच्चे हो गए। जब वो जवान थे तब माँ बाप से थोड़ा कटते थे, पिताजी से कटते थे। रियलाइजेशन तब हुआ जब बच्चे पैदा हो गए और उन्होंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए सख्ती के साथ डांटना शुरू कर दिया। इसी वजह से उनके बेटे सनी और उनमें दूरियां बढ़ती चली गई। वो भी उनके पास बैठकर बातचीत नहीं किया करता था। अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस बात का खुलासा किया कि जब उनका मन सनी के साथ बैठकर दिल की बात करने को होता तो वो अपनी शूटिंग में बिजी होने की वजह से समय नहीं दे पाता था। और तब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता को भी यही अकेलापन महसूस हुआ होगा जो मुझे आज हो रहा है। उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था जिनको, उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के भी चलना मुहाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस बात का इशारा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम सब जिनके माता पिता हैं या ऐसे बहन भाई जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके हैं उनको बहुत संभाल के, सहेज के, ध्यानपूर्वक रखें, उनकी सेवा करें। क्योंकि आज मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काश और होते तो मैं उनकी सेवा कर पाता, उनकी खिदमत कर पाता। ये मौका नहीं मिलेगा। वो जब चले जाएंगे तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम अब कुछ भी नहीं हो। When my mother expired, I wrote in my diary, I am an orphan, मैं अनाथ हो गया हूँ। तो जिनके माता पिता हैं हम उनकी वैल्यू समझ सकें। इसी छोटे से हृदय के उद्गार के साथ, विचार के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। जय हिंद, वंदे मातरम।